यूएस इंटेलिजेंस हमेशा नए और अजीब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए, ताकि वो एक ऐसे फौज का निर्माण कर पाए जिसको दुनिया में कोई ना हरा सके। और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा रिसर्च शुरू किया जिससे सोल्जर्स अपने कॉन्शियसनेस को अपने शरीर से बाहर ले जा सकते हैं और इवन टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं एनिमीज से इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया द गेटवे प्रोसेस। और ये पूरा रिसर्च 20 साल के लिए टॉप सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि ये टेक्निक्स इतने आसान हैं कि इसको कोई भी घर बैठे सीख सकता है, इंक्लूडिंग आप भी। ये सब कुछ शुरू होता है रॉबर्ट मोनरो से, जो कि एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने रैम इंटरप्राइजेज नाम का एक कंपनी बनाया जो कि रेडियो प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करता था। लेकिन बाद में उन्होंने मोनरो इंस्टीट्यूट की स्थापना की ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मोनरो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे तरह तरह के साउंड फ्रीक्वेंसीज से और उनका ह्यूमन माइंड पे क्या असर पड़ता है उससे। उन्होंने ये नोटिस किया था कि कुछ साउंड फ्रीक्वेंसीज हमारे माइंड को शांत कर देती है, वही कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें मोटिवेट या दुखी भी फील करा सकती है। मोनरो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे हिप्नोपीडिया के। हिप्नोपीडिया एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नींद के दौरान म्यूजिक के थ्रू माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। मोनरो कई सालों से तरह तरह के साउंड फ्रीक्वेंसीज को सुन के उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे और ऐसे ही एक दिन वो एक साउंड फ्रीक्वेंसी को सुन रहे थे कि अचानक उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। उनका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगा और उन्हें बहुत ब्राइट लाइट्स दिखाई देने लगे और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो अपने शरीर से अलग हो चुके थे और यही से ये टर्म आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पॉपुलराइज हुआ। अगले 6 हफ्तों में उन्होंने सेम तरीके से 9 बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, जिसके बारे में उन्होंने अपने 1971 की किताब जर्नीज आउट ऑफ द बॉडी में डिस्क्राइब किया है। इस एक्सपीरियंस के बाद ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मोनरो को समझ आया कि जब भी हम कोई साउंड फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं तब हमारे ब्रेन वेव्स भी उसी फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्टली कॉपी करने लगता है और फ्रीक्वेंसीज जैसे कि बीटा, थीटा और डेल्टा को हमारा ईयर डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मोनरो ने दोनों कानों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज चलाना शुरू किया, जिससे एक बीट फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है और इस तरीके से हम इनऑडिबल फ्रीक्वेंसीज को भी सुन सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि अगर एक कान में हम 100 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को चलाएं और दूसरे कान में हम 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को चलाएं तो हमारे ब्रेन में इनका जो डिफरेंस है 10 हर्ट्ज वो जनरेट होगा, जो कि नॉर्मली हमारे ह्यूमन ईयर्स के लिए इनऑडिबल है। और आज के दिन हम इसी चीज को बाइनोरल बीट्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हेमिसिंक का नाम दिया गया है। मोनरो ने रियलाइज किया कि ये टेक्निक स्ट्रेस रिलीफ, पेन एनेस्थेटिक और चीज़ों को जल्दी सीखने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ इंटरेस्टिंग तब हो गई जब यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट कॉलोनल मैकडोनल्ड ने इस टेक्निक के मदद से साइकिक सोल्जर्स बनाने का सोचा। उन्होंने 30 पेज का एक रिपोर्ट तैयार किया जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था अपने कॉन्शियसनेस को शरीर से बाहर ले जाने का, इनफैक्ट टाइम के बाहर ले जाने का, जिसको उन्होंने नाम दिया द गेटवे प्रोसेस। और वो म्यूजिक जो सुन के मोनरो ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था वो बन गए द गेटवे टेप्स। इस प्रोसेस को सही से फॉलो करने पर कोई भी इंसान अपने शरीर से निकलकर फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसके साथ वार्न भी किया कि जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो तैयार रहे अनफ्रेंडली और इंटेलिजेंट क्रिएचर्स से एनकाउंटर करने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस डायमेंशन में क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। और इस बात से वो जो समझाना चाहते थे वो है एक साइकिक वॉर। मैकडोनल्ड को पता था कि उनके इस रिपोर्ट पर कोई भी इतने आसानी से भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तब के एक वेल रिनोड साइंटिस्ट इज़ाक बेनोव का सहारा लिया इस रिपोर्ट को और साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए। बेनोव ने क्वांटम फिजिक्स और बोथ क्लासिकल और थियोरिटिकल फिजिक्स से इसको समझाने की कोशिश की और इसके साथ ही एक स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयार किया जिसके मदद से आप भी इस रियलिटी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यूनिवर्स के रियलिटी को समझना पड़ेगा, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। तो हमारे यूनिवर्स में जितना भी आप सॉलिड मैटर देखते हैं ये सब एक इल्यूजन है।
सबसे बड़े स्ट्रक्चर से लेके सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक सब बस हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हुई एनर्जीज है। हमारे शरीर से लेके हमारे थॉट्स सब बस कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम्स है और मैटर भी इन्हीं हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हुई एनर्जीज से बनती है। हमारा जो शरीर है वो इन सारे एनर्जी सिस्टम्स में से बस कुछ ही को एब्जॉर्ब कर पाती है हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जो हमें इस दुनिया को समझने में मदद करती है। और हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल है और एक ही है, जो हमारे शरीर के डेथ के बाद वापस अपने ओरिजिनल सोर्स के पास चला जाता है। इसको ऐसे समझिए कि आप एक रेडियो है और एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है और आपने खुद को उसी ब्रॉडकास्ट से ट्यून करके रखा है। अब सपोज अगर आपका डेथ हो जाता है यानी कि रेडियो टूट जाता है, तो क्या वो शो भी खत्म हो जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि शो तो अभी भी चल रहा है, बट क्योंकि रेडियो खराब हो चुका है इसलिए अब हम उस शो को नहीं सुन सकते। बट अगर हम एक नया रेडियो उसी चैनल से ट्यून करते हैं तो वो शो नए रेडियो में वापस वही से कंटिन्यू होगा। तो रियलिटी में क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका शरीर वो रेडियो है, वो ब्रॉडकास्टेड शो आप यानी कि आपका सोल है और वो ब्रॉडकास्टर भगवान है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक प्रॉपरली समझ आ गया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं गेटवे प्रोसेस को समझने के लिए। ये इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले आपको रिलैक्सेशन और फोकस टेक्निक सीखना पड़ेगा और फिर आप इसको कर पाएंगे। तो हमारे यूनिवर्स में सबसे छोटा मेजरेबल जो डिस्टेंस है वो है प्लैंक्स डिस्टेंस। इससे अगर कुछ छोटा मौजूद है तो उसका इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई मतलब नहीं बनता। और ऊपर मैंने जो हेमिसिंक प्रोसेस के बारे में बताया है वो यही काम करता है। जब हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन वेव्स का डिस्टेंस प्लैंक्स डिस्टेंस के बिलो ड्रॉप कर जाएगा, तब हमारा कॉन्शियसनेस इस रियलिटी से बाहर चला जाएगा और तब आपके लिए टाइम का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में घूम सकोगे, आप कहीं भी जा पाएंगे और टाइम में भी ट्रैवल कर पाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे देश के जो ऋषिज थे वो ओम का चैंट करके सिमिलर टेक्निक्स के सहारे इतने एडवांस्ड इंफॉर्मेशन गैदर किए होंगे? गेटवे प्रोसेस की रिपोर्ट पेज 24 के बाद सीधा पेज 26 से शुरू होता है। CIA के ऑफिशियल्स के हिसाब से उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट पेज 25 में इसका और भी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया था। और 2021 में वाइस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया इस कंट्रोवर्सी को लेकर, जिसके बाद मोनरो इंस्टीट्यूट ने पूरा 30 पेज का रिपोर्ट पब्लिश किया। आपको ये पूरा रिपोर्ट CIA के ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आपका इस बारे में क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने में आप हमें मदद कर सकते हैं इस चैनल के मेंबर बनके। और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।